जी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं प्रेम कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरी एक छोटी सी कक्षा में। हमारे वन शॉट इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप ऑलरेडी देख रहे हैं, अच्छे से चल रही हैं और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हमारा नेशनल इनकम का जो थर्ड पार्ट है, जो प्रिकॉशंस, एक थ्योरेटिकल पोर्शन, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज को स्टडी किया था। आज हम उसके अंदर उस जो फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हुए कुछ एक जो प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, प्रिकॉशंस का मतलब कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि किनको ऐड करना है, किनको नहीं करना है, उन चीज़ों की हम स्टडी आज करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास नेशनल इनकम की प्रिकॉशंस हैं। तो तीन मेथड हमारे पास होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? वैल्यू एडिड मेथड। ठीक, वैल्यू एडिड मेथड ऐसा मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोडक्ट मेथड के अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट। हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मेट है वो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमने और क्या लिखा था? हमने लिखा था सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, है ना? सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का फॉर्मूला लगाया था। तो उस मेथड के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों को यूज करना है। तो पहली बात हम कह रहे हैं कि हमें सेल और परचेज किसकी? सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुई थी या परचेज हुई थी तब उनकी वैल्यू ऑलरेडी ही काउंट कर ली गई थी, ऑलरेडी ऐड कर ली गई थी नेशनल इनकम के टाइम पे। देन कमीशन, लेकिन जो सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर सेल और परचेज के ऊपर जो कमीशन है उसको तो हम काउंट करेंगे क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। ठीक है, उससे तो हमारी सर्विसेज से वैल्यू एडिशन हमारी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। ठीक है, देन ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऐसी गुड्स जो मेरी फैक्ट्री के अंदर मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो जो एक कार प्रोड्यूसर है, कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को आने ले जाने के लिए क्या कर रही है? कार का यूज़ कर रही है, अपनी फैक्ट्री में बनी कार का वो यूज़ कर रही है। दैट मीन वो सेल्फ अकाउंट प्रोडक्शन हो गया, तो उसको हम काउंट करेंगे क्योंकि उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन तो हुआ है, उस कार की कोई ना कोई वैल्यू तो है। ठीक है, देन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, अपने खुद के कंजप्शन के लिए कुछ गुड्स बनाई होंगी, जैसे वीट फार्मर खुद का उसका यूज़ कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो काउंट होंगी। इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दी जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं उनका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ऐसा कोई हाउस है जो खुद का है और उसको मैंने बिजनेस में लगा रखा है, तो उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट बनता है उस रेंट की वैल्यू को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अपने ही सर्विसेज के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो हमने सर्विसेज का यूज़ किया होगा, डॉक्टर खुद मेडिसिन ले रहा है, टीचर खुद स्टडी कर रहा है, हाउसवाइफ अपने घर के लिए प्रोडक्ट बना रही है, जो किचन का काम कर रही है, तो उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता इकोनॉमी के अंदर, उनकी वैल्यू को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। अभी तक हमने यहाँ पे कितनी 7 बातों को स्टडी किया। पहली बात दोबारा से देख लेते हैं। पहली में हमने पढ़ा कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को काउंट नहीं करेंगे। दूसरे में बात करी हमने उनके ऊपर जो कमीशन है, ब्रोकरेज है, उसको तो हम काउंट करेंगे। तीसरे में हमने पढ़ा कि जो खुद के लिए गुड्स बनाई होंगी उनको तो हम काउंट करेंगे। ठीक है, उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको हम काउंट करेंगे। फिर हमने फोर्थ में हमने पढ़ा कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू है उनको हम काउंट करेंगे, जैसे वीट है, फार्म अपनी फैमिली खुद यूज़ कर रही है, खुद कंज्यूम कर रही है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करते हैं, वो माइनस कर दी जाती हैं। जो खुद का हाउस हमने बिजनेस में लगा रखा है उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट बनता है वो रेंटल वैल्यू काउंट की जाएगी। और जो खुद के लिए हमने क्या किया है? प्रोडक्शन किया, लेकिन किसका? सर्विसेज का। अब यहाँ पे याद रखो, खुद के लिए गुड्स का प्रोडक्शन करोगे तो वो काउंट होगा नेशनल इनकम में, लेकिन खुद के लिए सर्विस का प्रोड्यूस किया गया वो काउंट नहीं होता। इन बातों को ध्यान रखना है।
ठीक है, ये साथ ही हमारे पास याद करनी है आपको प्रोडक्शन मेथड की प्रिकॉशंस। फिर कुछ यहाँ पे एक टॉपिक आता है हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब एक ही चीज़ को कई बार 2 या 3 बार काउंट कर लिया जाता है, ठीक है, एक ही चीज़ की वैल्यू को। जैसे फार्मर ने क्या किया, शुगर केन सेल किया, तो फार्मर ने अपने लिए उसने बोला कि मेरी तरफ से तो जा रहा है, मेरे लिए तो ये फाइनल गुड है, मान लो 1 लाख में सेल किया। किसको, शुगर मिल वाले को, और शुगर मिल के ओनर ने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया और 1.5 लाख के अंदर क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो ये 1 लाख भी काउंट हो गया, 1.5 भी काउंट हो गया, हम मान लिया कि टोटल सेल 2.5 लाख की हो गई। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इस 1.5 में तो 1 लाख क्या था, रॉ मटेरियल था, तो नया एडिशन कितने का हुआ था, 0.5 का, तो टोटल सेल 1.5 की मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, वो 1 लाख 2 बार काउंट हो गया, यहाँ पे भी, शुगर में भी, और शुगर केन में भी, और शुगर में भी, 2 जगह पे काउंट हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बट हम इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से? तो पहला होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि लास्ट में जिस रेट पे फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच रही है, ठीक है, जिस रेट पे फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच रही है, उसी वैल्यू को आप क्या कर लो, काउंट कर लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे शुगर को सेल कर दिया गया सीधा फाइनल कंज्यूमर को 1.5 लाख में, तो 1.5 लाख सीधा काउंट कर लो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि रॉ मटेरियल कितने का था या कितने का नहीं, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला मेथड क्या होता है, जो हमने अभी बात किया कि पहली बार शुगर केन सेल हुआ 1 लाख में, और बाद में शुगर केन हुई लेकिन एक्स्ट्रा कितने में सेल हुई, 0.5 में, नया एडिशन 0.5 का हुआ, तो ये दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, 1.5। वैल्यू वही निकल के आएगी दोनों बार, पर 2 तरीके हो सकते हैं अलग अलग, 2 अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं एक चीज़ को काउंट करने के। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम डबल काउंटिंग बाय दीज 2 मेथड्स, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक। हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। बहुत इजी प्रिकॉशंस है इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड में हम बात करते हैं कि ओल्ड एज पेंशन, कुल मिला के जो ट्रांसफर अर्निंग है, जो 1 साइडेड है, कोई स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, पॉकेट अलाउंसेस हैं, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी काउंट नहीं किया जाता नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि इनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, नो वैल्यू एडिशन, ठीक है। इलीगल एक्टिविटी इनकम है, थेफ्ट हो गया, गैम्बलिंग हो गया या हॉर्स रेस हो गया, इनकी इनकम को भी हम काउंट नहीं करते। ये बात हम पहले कर चुके हैं। जो सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे कमीशन होगा वो काउंट नहीं, वो काउंट करेंगे, ब्रोकरेज होगा वो काउंट करेंगे, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को काउंट नहीं किया जाता। जो विंडफॉल गेन है, विंडफॉल होते हैं जो कभी कभी लॉटरी लग गई अचानक से हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड विंडफॉल गेन। तो विंडफॉल गेन की इनकम को भी काउंट नहीं करते क्योंकि हमारी परमानेंट नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं देती। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ओनर का खुद का हाउस है, ये हम पहले कर चुके हैं। इसका एक्सपेक्टेड रेंट हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, चाहे वो दोनों मेथड है। इसको कुल मिला के यहाँ पे हमने 5 में से 3 तो ऐसी देखी हैं जो प्रोडक्शन मेथड में भी थी और यहाँ पे भी थी, तो बची हुई तो आपने क्या करना है, 2 या 3 याद करनी है, ठीक है। देन सेम सेल्फ के लिए कुछ प्रोडक्शन हो रहा है अपनी फैक्ट्री हाउस के अंदर, काउंट करेंगे। ये फॉर्मूला में ही है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये किसके पार्ट है, प्रॉफिट के पार्ट है। किसके पार्ट है, प्रॉफिट की। अगर ये प्रॉफिट के पार्ट है तो ये काउंट होंगे, ये ऐड होते हैं सारे के सारे। इनकम टैक्स कहीं नहीं आता, इनकम टैक्स पर्सनल होता है, इसलिए इसको भी काउंट नहीं करते हम, नेशनल इनकम में कुछ जनरेट नहीं करता ये। और वेजेज और सैलरी इन कैश और काइंड दोनों तरह की काउंट की जाती हैं, क्योंकि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ का पार्ट है, ये हमने फॉर्मूला के अंदर स्टडी कर चुके हैं इस चीज़ को। आधी चीज़ें फॉर्मूला की हैं, आधी चीज़ें प्रोडक्ट मेथड की हैं, तो बचे हुए 3-4 पार्ट हैं जो हमें याद करने हैं। लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड का सिंपल चीज़ें हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर को काउंट करेंगे, जैसे हमने बात किया 1.5 लाख को काउंट करेंगे, इससे पहले वाले वैल्यू को काउंट नहीं करना। सेम सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड हैंड परचेज के ऊपर जो कमीशन ब्रोकरेज हो रहा है वो काउंट करेंगे। कुल मिला के ये ऐसी प्रिकॉशन है जो तीनों में आएगी, कहीं भी चेक आउट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑफ द पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह, ये इनकम मेथड की हैं सारी की सारी, स्कॉलरशिप वगैरह। ट्रांसफर इनकम को काउंट करना ही नहीं है किसी भी मेथड में, तो तीनों में लिख सकते हो आप। और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस या सेल्फ कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्शन किया उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन सेल्फ खुद के लिए खुद का हाउस रेंट वगैरह पे लगा रहे थे उसको हम काउंट करेंगे। सेम प्रिकॉशंस हैं एज इट इज।
कुल मिला के अगर मैं आपको एक बात कहूँ क्या, कि अगर जो आपने प्रिकॉशंस याद कर ली, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो प्रिकॉशंस आपने किसमें याद कर ली, प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जो प्रिकॉशंस आपने वैल्यू एडेड मेथड में याद कर ली, सेम प्रिकॉशन कहाँ है, एक्सपेंडिचर मेथड में। अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड की अलग से प्रिकॉशन याद ना करके सेम दिखाते हैं वैल्यू एडेड वाली, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का सिर्फ इतना सा कंटेंट है आपके लिए। तीनों मेथड और इस चैप्टर का जो आपके वीके पब्लिकेशन की बुक में चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग उसको हम नेशनल इनकम का पार्ट ही मानते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो रिमेनिंग का टॉपिक था, यानी चैप्टर 4 का जितना भी आपका कौन सा टॉपिक था, ये थ्योरिकल टॉपिक था फॉर्मूलाज के बीच में। ठीक है, जितना भी थ्योरी का टॉपिक था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा नेशनल इनकम चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट, डन हो चुका है। ठीक है, आगे के पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आगे और भी आप वीडियो चाहते हैं जो आपके टॉपिक्स की, जो आपको डिफिकल्टीज में आ रहा है उस टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।